दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 यीशु जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए। तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी, तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी, तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं ओ मेरे प्यारे पिता, तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं ओ मेरे प्यारे पिता। दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो, दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो, दुनिया रचाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 हालेलुया, जय हो सदा के लिए। यीशु को तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे स्वीकार किया, यीशु को तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे स्वीकार किया, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं ओ मेरे प्यारे पिता, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं ओ मेरे प्यारे पिता। हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हमको रचाने वाले तेरी जय हो, हमको बचाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 हालेलुया, जय हो सदा के लिए, जय हो तेरी जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है ईस्ट इंडियन फेलोशिप चर्च ऑनलाइन चर्च में, और प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि हमें फिर एक बार आपके सामने आकर प्रभु के वचन को बांटने का यह अवसर, ये मौका प्रभु ने हमें दिया है। आज जो हम विषय पर बात करेंगे, उस विषय को हमने नाम दिया है नोइंग आवर ग्रेट गॉड, हमारे महान परमेश्वर को पहचानना या जानना। हालेलुया। फर्स्ट क्रॉनिकल, पहला इतिहास, उसका 28वां अध्याय और 9वें वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर राजा दाऊद जो है वो अपने बेटे को बुलाकर वो क्या कह रहा है, इस बात को ज़रा हम सुनेंगे। और हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ध्यान रख और खरे मन से प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, और यदि तू उसको त्याग दे
तो वह सदा के लिए तुझे छोड़ देगा। सो यहाँ पर राजा दाऊद जो है अपने बेटे को सुलेमान को, किंग सोलोमन को बुलाकर कह रहा है कि नो द गॉड ऑफ योर फादर, तू अपने पिता के परमेश्वर को पहचान या जानना है। हालेलुया। यहाँ पर जानना, इसका अर्थ है इंटिमेसी विद गॉड, परमेश्वर के साथ एक संबंध को बनाना है, एक रिश्ते को बनाना है। जानना इसका मतलब उस व्यक्ति को नाम से पहचानते वह नहीं, जानना इसका मतलब उसके साथ संबंध को बनाना है। हालेलुया। एक रिश्ते को बरकरार रखना है। हालेलुया। सो यहाँ पर राजा दाऊद अपने अंतिम समय में जो है वो अपने बेटे को बुलाकर वो उससे कह रहा है कि मेरे बेटे, अपने पिता के परमेश्वर को पहचान। हालेलुया। वो यह नहीं कह रहा है कि मेरे बेटे अपनी कितनी जायदाद है, अपने कितने महल है, कितने जो है सोना चांदी है, या क्या क्या हमारे पास चीज़ें हैं, उसकी अब तू जांच कर या उसका जो हिसाब करना। हालेलुया। नहीं, वो कह रहा है कि अपने बाप के खुदा को पहचान। हालेलुया। उसके साथ रिश्ता बना। ये चीज़ें, ये महल, ये सोना, ये चांदी आज जो हमारे पास है, यह हमारा उद्धार, यह हमें साल्वेशन, यह हमें शांति, यह हमें आशीष, यह हमें सुख नहीं दे सकती है। लेकिन जो हमें सुख दे सकता है, जो हमें सुरक्षा दे सकता है, जो हमें हमेशा आशीषित रख सकता है, जो हमें आनंद और खुशियों से भर सकता है, उस खुदा को जानना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो अपने खुदा को, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने परमेश्वर को हमें जानना है। और आगे वचन में लिखता है कि और खरे मन से, एंड सर्व हिम विथ अ लॉयल हार्ट। खरे मन से, आमीन। तो उसकी सेवा करना है। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं सो किसी को दिखाने के लिए नहीं, परंतु खरे मन से। और जो कुछ भी हम करते हैं वो सच्चाई से, खराई से करना है। हालेलुया। कुड़कुड़ा कर नहीं, खराई से, खरे मन से, विथ लॉयल हार्ट एंड अ विलिंग माइंड। आमीन। उसकी सेवा करना है, क्योंकि यहोवा मन को जांचता है। यदि आप कुड़कुड़ा कर, दबाव से या किसी के जो है ज़बरदस्ती से आप कर रहे हो, आपको पसंद नहीं, सो परमेश्वर जानता है, उस सेवा को परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन यदि हम प्रसन्न मन से उसकी सेवा करते हैं सो उसको परमेश्वर ग्रहण करता है। और आगे लिखता है, यदि तू उसकी खोज में लगे रहे तो वह तुझको मिलेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम उसकी खोज में लगे रहे सो वो हमको मिलेगा, परंतु यदि हम उसको त्याग दे तो वह भी हमें छोड़ देगा। हालेलुया। प्रोब्स, नीति वचन, उसका 3रा अध्याय और उसके 6 वचन में लिखा है, इन ऑल योर वेज एक्नॉलेज हिम एंड ही शैल डायरेक्ट योर पाथ। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कई बार हम हमारे बुद्धि और हमारे दिमाग को चलाकर हम परमेश्वर का जो है आदर नहीं करते, या परमेश्वर को जो है वो हमारे कामों में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। हमको लगता है कि परमेश्वर जो है ये काम को नहीं कर सकता है, इसमें हमारी मदद नहीं कर सकता है। यहाँ पर राजा सुलेमान अब यह जान गया। पहले उसके पिता ने उसको कहा कि अपने परमेश्वर, अपने पिता के परमेश्वर को जान, और अब सुलेमान राजा प्रोब्स में, नीति वचन में वो जान गया कि परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं है। भले ही हमारे पास बहुत कुछ क्यों ना हो, लेकिन बगैर परमेश्वर के हम कुछ नहीं है। उसको जाने बिना हम खाली है। सो यहाँ पर अब वही राजा सुलेमान क्या कहता है, अपनी
इन ऑल योर वेज, आमीन। एक्नॉलेज हिम, उसी को स्मरण करके सब काम करना, चाहे वो छोटा काम हो, चाहे बड़ा काम हो, चाहे वो इजी हो, चाहे वो डिफिकल्ट हो, आसान हो या मुश्किल हो। हालेलुया। चाहे आपके स्वास्थ्य के संबंधित हो, चाहे आपके आर्थिक फाइनेंस के संबंधित हो, चाहे आपके परिवार सेवकाई के संबंध में हो, चाहे आपके जॉब या व्यवसाय के संबंध में हो, चाहे आपके पढ़ाई के संबंध में हो, जो कुछ भी परमेश्वर का वचन कहता है उसी को स्मरण करके हमें काम करना है, तब हमारे लिए वह सीधा मार्ग निकालेगा। जब हम परमेश्वर को स्मरण करते हैं, जब हम परमेश्वर को हमारे कार्यों में इन्वॉल्व करते हैं, देन तब हमें परमेश्वर मार्गदर्शन करता है। नहीं तो परमेश्वर देखता है कि आप करना चाहते हो अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, ओके करो, तब परमेश्वर शांत रहता है, परमेश्वर कुछ नहीं करता है। लेकिन जब हम उसको याद करते हैं और उसे हमारे कामों में इन्वॉल्व करते हैं, कहते हैं कि प्रभु ये काम प्रभु तेरी इच्छा में पूर्ण हो, तब वह हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। हालेलुया। टेढ़ा मार्ग कौन निकालता है? अंधकार की ताकत। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। हालेलुया। आगे लिखा है 2 क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास और उसका 14 अध्याय और 8 से 13 वचन को यदि हम पढ़ेंगे सो यहाँ पर इस तरह से लिखा है। क्या लिखा है देखेंगे। फिर आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वाले की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से 3 लाख पुरुष। ध्यान दे कितने इसके पास लोग थे सेना में, 3 लाख पुरुष। और बेन्यामीन में से फरी रखने वाले और धनुधारी 2,80,000 से सब शूरवीर थे। और उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुष की सेना और 300 रथ लिए हुए जयद नामक एक ऋषि निकला और मारेश तक आ पहुंचा। अब यह राजा आसा क्या करता है, इसके पास भी बहुत सी सेना और शूरवीर लोग हैं, लेकिन यह राजा क्या कर रहा है इस पर हम ध्यान देंगे। तब आसा उसका सामना करने को चला और मारेश के निकट सापान नामक तराई में युद्ध की पाती बांधी। और तब इस राजा को याद आता है कि ओ, हमने परमेश्वर को स्मरण नहीं किया, हमने परमेश्वर की सलाह नहीं ली, हमने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की। तब वो उसी जगह पर, उसी युद्ध के स्थान पर वो क्या करता है, सापान नामक तराई में युद्ध की पाती बांधी। लेकिन युद्ध करने से पहले वो क्या करता है, तब आसा ने अपने परमेश्वर की दुहाई दी। हालेलुया। Then Asa cried out to the Lord his God. Praise the Lord. इस राजा ने परमेश्वर की दुहाई दी कि प्रभु हम यहाँ पर युद्ध करने तो आए हैं, लेकिन हमसे भूल हो गई, हमने पहले आपसे सलाह नहीं ली। लेकिन अब हम यहाँ पर आए हैं, हम जान गए कि तुझे जाने बगैर, तुझे पहचाने बगैर, तुझे स्मरण किए बगैर ये युद्ध हम जीत नहीं सकते हैं। हालेलुया। तब आगे क्या हुआ, जैसा तू सामर्थ्य की सहायता करता है, कर सकता है, वैसे ही शक्ति इनकी भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर। अब ये नहीं कह रहा है कि मेरे पास भी इतने लाख लोग हैं जो युद्ध कर सकते हैं, इतने शूरवीर लोग हैं जो आराम से इस युद्ध को जीत सकते हैं, ये नहीं कह रहा है। वो कह रहा है परमेश्वर तू हमारी सहायता कर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हमारे पास बहुत बुद्धि, ज्ञान, पैसा, धन संपत्ति होने के बाद हम लोग सोचते कि अब परमेश्वर क्या, हमारे पास पैसा है, पैसा ही सब कुछ कर सकता है, बुद्धि हमारे पास है, हम लोग जो चाहे वो जैसा कर सकते हैं। हालेलुया। और इसी में कई बार हमको मात खानी पड़ती है, कई बार हमको निराश होना पड़ता है।
हालेलुया। पर जो यहोवा पर भरोसा करता है, जो उसे पहचानता है, जो उसे स्मरण करता है, उनके लिए क्या होता है। तो यहाँ पर इस राजा ने कहा कि हे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा सेना या पैसा या हथियारों पर नहीं है, पर हमारा भरोसा तुझ पर है। हालेलुया। ये राजा ये नहीं कह रहा है कि मेरे पास इतने लाख लोग हैं, इतने हथियार है, इस पर हमारा भरोसा है, नहीं। ये कहता है प्रभु हमें भरोसा है तुझ पर, और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाए। तब परमेश्वर क्या करता है, 12 वचन को हम पढ़ेंगे, 12 और 13। तब यहोवा ने, जब इन्होंने इस तरह से बातें की, प्रार्थना की, तब यहोवा ने क्या कार्य किया। तब यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने से मारा और कुशी भाग गए। हालेलुया। परमेश्वर ने उस युद्ध को, जो ये लोग लड़ने जा रहे थे, परमेश्वर ने उस युद्ध को जीत लिया और इनको दे दिया। हालेलुया। और आसा और उसके संग के लोगों ने उसका पीछा गरार तक किया, और इतने खुशी मारे गए कि वे फिर सिर न उठा सके, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए, और यहूदी बहुत सा लूट ले गए। सिर्फ वो युद्ध ही नहीं, तो युद्ध के साथ साथ प्रभु ने उनको आशीषित भी किया। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को पहचानते हैं और उससे स्मरण करते हैं, सो आशीष है, उसमें ब्लेसिंग है, उसमें हमें आशीष मिलती है। आमोस की किताब उसका 5वां अध्याय और 4 वचन को यदि हम पढ़ेंगे, सो लिखा है, यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, परमेश्वर आज आपसे और मुझसे क्या कह रहा है कि मेरी खोज में लगे रहो। पैसों के, चीजों के, इसकी उसकी खोज में न लगो। प्रभु कहता है मेरी खोज में लगो, तब जीवित रहोगे। हालेलुया। सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह की खोज करें, तब हम जीवन बिताएंगे, अच्छा जीवन। हालेलुया। खुशियों भरा जीवन। यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 10 और 11 वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज यह बात बहुत दुख की है कि परमेश्वर के लोग उसे नहीं पहचान रहे। हालेलुया। आज लोग जो है जीवित परमेश्वर को ढूंढने के बजाय, जीवित परमेश्वर की खोज करने के बजाय उसके बनाए हुए सृष्टि की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। उसके बनाए हुए सृष्टि में जो चीजें हैं, आज उसकी आराधना कर रहे हैं, न कि उस जीवित प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। सो प्रभु का वचन कहता है वो जगत में था, लेकिन जगत ने उसे न पहचाना, लोगों ने उसे न पहचाना और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज जो प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले विश्वासी लोग यह जानते हुए कि हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है, हमारा परमेश्वर कितना महान, प्रेमी, दयालु, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, यह जानते हुए भी उसको नहीं पहचानते। हालेलुया। उसकी खोज में नहीं लगे हैं। रोमियो की किताब उसका 1 अध्याय और 28 से 30 वचन में लिखा है, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, जब हम परमेश्वर को पहचानते नहीं, जब हम परमेश्वर को जानना छोड़ देते हैं, आमीन, हम चीज़ों के, लोगों के पीछे, पैसों के पीछे भागना शुरू करते हैं और परमेश्वर की खोज नहीं करते, सो उसका परिणाम क्या होता है वो आगे हम पढ़ेंगे। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें
उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। सो वे सब प्रकार के अधर्म के काम, जो परमेश्वर को नहीं जानना चाहते, उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहते, उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, वो आगे जाकर क्या करते हैं? वे अधर्म के काम करने लगेंगे। जो गलत है वो काम करने वो लोग शुरुआत कर देते हैं। दुष्टता, हालेलुया, जो रॉन्ग है, दुष्ट, जो अंधकार का कार्य है वो करने लगते हैं। देन लोभ, लालच उनके अंदर आ जाती है। लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर हो गए। चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित और औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंग, बुरी बुरी बातें बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले। हालेलुया। यदि हम चाहते कि हमारे बच्चे हमारा आदर करें, देन राजा दाऊद के समान अपने बच्चों को, अपने खुदा को, परमेश्वर को पहचानने के उन्हें सलाह दें। परमेश्वर को जानने के लिए उन्हें अगुवाई करें। हालेलुया। यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपका आदर करें, हालेलुया, सही मार्ग पर चले, सो उसे परमेश्वर को जानने के लिए उनकी मदद करें, उनको अगुवाई करें। हालेलुया। नहीं तो यदि हम उसको नहीं पहचानेंगे, ये सब जो बुरी बातें हैं, अधर्म, दुष्टता, बैर भाव, झगड़े, छल, ईर्ष्या, जो है डाह, बदनामी, अभिमानी, डिंग, माता पिता की आज्ञा न मानने वाली, ये सब बातें उन लोगों के अंदर आ जाती है जो परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता नहीं बनाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर को हमें पहचानना है। यिर्मयाह की किताब उसका 9वां अध्याय और 30 और 24 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ हम पाते हैं कि कोई घमंड करना चाहे तो सिर्फ घमंड करे कि आप खुदा को जानते हो। आमीन। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। कई लोगों को बहुत जो बुद्धि, अपने नॉलेज या अपने एजुकेशन पर या जो अपनी पढ़ाई पर बहुत घमंड होता है, मेरे जैसा पढ़ा लिखा, मेरे जैसा बुद्धिमान, मेरे जैसा जो इतना बुद्धि किसी के पास नहीं है, उसे बहुत घमंड होता है। हालेलुया। अच्छा है, आपने इतनी विद्या, आपने इतना स्टडी किया है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है घमंड ना करे। हालेलुया। उस बुद्धि का इस्तेमाल करे परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके लोगों के लिए। हालेलुया, जो प्रभु ने आपको दिया है। आमीन। पर घमंड ना करे। वीरता, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर। हालेलुया। ताकतवर अपनी ताकत पर भी घमंड न करे, न धनवान अपनी धन संपत्ति पर। परंतु यदि आपको घमंड करना है, सो एक बात में आप घमंड करें, वह परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है। हालेलुया। बट दोज हु wish to boast should boast in this alone, that they truly know me. Hallelujah. यदि आप घमंड करना चाहते हो तो एक ही बात में आप घमंड करें कि मैं सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को जानता हूं, उसके साथ मेरा संबंध, मेरा रिश्ता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसमें आप घमंड करें और समझता हूं कि वह यहोवा है जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म का काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। सो यदि हमें घमंड करना है तो वचन कहता है कि एक ही बात में हम घमंड करें कि हम खुदा को पहचानते हैं। सो प्रियो, भले ही आपके पास बहुत बुद्धि, ज्ञान, ताकत, सामर्थ, पैसा, धन संपत्ति हो,
लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उन बातों पर घमंड न करे, वो एक दिन चले जाएगी, लेकिन सदा रहने वाला वो सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। बुद्धि खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, हालेलुया, ताकत समाप्त हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर कभी उसका अंत नहीं है। सो यदि घमंड करना चाहे सो खुदावंत यीशु में करे। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, आपके साथ उसकी आशीषें, उसकी चंगाई, उसकी दया हमेशा बनी रहे। यह प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। यदि इस मैसेज को देखकर आप आशीषित हुए हो सो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। तुझ चरणी आम्ही मस्तक लावूं, तुझी आराधना करता, तुझ महिमा गाऊं, तुझ चरणी आम्ही मस्तक लावूं, तुझी आराधना करता, तुझ महिमा